अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हमजा रफ़ीक और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने जा रहे हैं CSS के कलर्स के बारे में और इन कलर्स को HTML के अंदर कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, कलर्स क्या हैं और इनके कोड्स क्या हैं, RGB क्या है, इन सब चीज़ों को आज हम डिटेल से देखेंगे। तो कहीं जाइएगा मत, क्योंकि आज की वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। तो बेसिकली HTML के अंदर कलर्स जो हैं 3 तरीक़ों से इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले है कलर एक खुद प्रॉपर्टी है, दूसरी चीज़ है बैकग्राउंड कलर और तीसरी चीज़ है बॉर्डर कलर। तो जो सबसे पहले जो कलर है, कलर प्रॉपर्टी है, ये हमेशा यूज़ होती है टेक्स्ट के लिए। तो जब भी हमने कोई टेक्स्ट लिखा होता है, टेक्स्ट को कलर करने के लिए हम कलर प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़ है बैकग्राउंड कलर और तीसरी है बॉर्डर। इन दोनों चीज़ों को हम सारे के सारे एलिमेंट्स पे लगा सकते हैं। अब इसके बाद कलर्स की कुछ डिटेल के बारे में जाते हैं कि जैसे कलर्स हैं, कलर्स हम लोग RGB के अंदर लगा सकते हैं। RGB के अंदर जो पहले 2 डिजिट्स होते हैं ये रेड को शो करते हैं, दूसरे 2 डिजिट्स होते हैं ये ग्रीन को और तीसरे जो होते हैं ये ब्लू को शो करते हैं। अब उसके बाद दूसरी चीज़ है RGBA। अब इसके अंदर A अल्फा होता है या ओपेसिटी होता है, ट्रांसपेरेंसी होता है। इसे लास्ट में डॉट के ज़रिए शो करते हैं, डॉट के आगे लगाते हैं और ये ट्रांसपेरेंसी बताता है। वो मैं आपको आगे डिटेल से बताने जा रहा हूँ। अब इसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो है हेक्स कोड। तो हेक्स कोड के अंदर हम लोग 6 डिजिट्स होते हैं, जिसमें पहले 2 डिजिट्स रेड को रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे 2 डिजिट्स ग्रीन को और तीसरे 2 डिजिट्स ब्लू को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इनकी डिटेल क्या है, ये हम अभी डिटेल से देखने जा रहे हैं। दोस्तों हम अब आ गए हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और यहाँ पे मैंने एक HTML का डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है और इसके साथ एक CSS की जो फाइल है वो ऑलरेडी अटैच भी की हुई है, index.css। और ये इसमें मैंने कुछ ना कुछ इधर लिखा हुआ है और इसका रिजल्ट हम इधर देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है। अब ये जो index.css की फाइल है ये इधर साथ ही ओपन की हुई है और इसके अंदर अभी कुछ नहीं है। मैं अभी इसके अंदर CSS या कलर्स अप्लाई करता हूँ। तो इसके अंदर H1 टैग है, तो मैं इधर CSS की फाइल के अंदर H1 लिखता हूँ। H1 को सिलेक्टर इसके अंदर मैं ऐड कर देता हूँ कुछ प्रॉपर्टीज़, जैसे कि सबसे पहले है कलर और कलर मैं इसको दे देता हूँ रेड। कलर इसको रेड दे दिया। इसके बाद जिसका बैकग्राउंड कलर है तो बैकग्राउंड कलर मैं इसको दे देता हूँ येलो। अब जो थर्ड चीज़ है, जो थर्ड थिंग हम ऐड करते हैं वो इसका था बॉर्डर। तो मैं इसका बॉर्डर ऐड कर देता हूँ 5 पिक्सेल्स सॉलिड ग्रीन। तो मैंने इसका कलर टेक्स्ट का रेड ऐड किया है, बैकग्राउंड का कलर येलो और बॉर्डर का कलर ग्रीन ऐड किया है। अब जैसे मैं इसको सेव करके इधर ब्राउज़र को रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखें हमारी प्रॉपर्टी इधर ऐड हो चुकी है। टेक्स्ट का कलर रेड है, बैकग्राउंड इसका येलो है और जो साइड पे बॉर्डर है वो ग्रीन कलर का है। तो इस तरीके से हम लोग कलर लगाते हैं। अब हम कलर्स की डिटेल के बारे में जानना चाह रहे हैं। जैसे कि जो कलर होता है सबसे पहले हम लोग इसे RGB के ज़रिए लगा सकते हैं। तो RGB के अंदर हमारे पास 3 वैल्यूज़ आती हैं। अब इसकी जो पहली वैल्यू है वो रेड है, रेड को रिप्रेजेंट करती है, दूसरी वैल्यू ग्रीन को और थर्ड वैल्यू ब्लू को रिप्रेजेंट कर रही है। अब ये जो वैल्यूज़ हैं ये वैल्यूज़ 0 से 255 तक हैं। तो इनके अंदर मैं 0 से लेके 255 तक कोई भी वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। जैसे कि पहली वैल्यू रेड को रिप्रेजेंट करती है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 255 है, तो अगर मैं इसे 255 पर करूंगा तो इसका बैकग्राउंड कंप्लीट रेड हो जाएगा। तो ये देखें बैकग्राउंड इधर कंप्लीट रेड हो गया। अब इसकी जो दूसरी वैल्यू है वो ग्रीन को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर मैं इधर 255 लगाऊंगा तो ये ग्रीन की मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो हमारा जो टेक्स्ट बैकग्राउंड होगा वो कंप्लीटली ग्रीन हो जाएगा। अब अगर मैं इसको 0 करके जो थर्ड वैल्यू है ब्लू, इसको मैं 255 करूंगा तो हमारा जो बैकग्राउंड है ये कंप्लीटली ब्लू हो जाएगा। तो ये देखें हमारा बैकग्राउंड कंप्लीटली ब्लू हो चुका है। तो इस तरह ये RGB रेड ग्रीन ब्लू, तो इस तरीके से ये काम करता है। अब इसके बाद क्या है, दरअसल अगर मैं इन तीनों को 0 रखूंगा ना तो ये जो कलर है ये ब्लैक होगा। सेव किया और सेव करने के बाद इसे रिफ्रेश कर लूँ तो ये देखें हमारा बैकग्राउंड टोटली ब्लैक है। अब जैसे जैसे हम इसके अंदर अपनी वैल्यूज़ ऐड करेंगे ना, जैसे कि मैं इसके अंदर ऐड कर देता हूँ 80, तो ये हल्का सा रेडिश की तरफ जाएगा। ये देखें थोड़ा सा रेडिश की तरफ चला गया। अब जैसे जैसे मैं इसकी वैल्यू बढ़ाता हूँ, जैसे कि मैं 80 से हटा के ऐड कर देता हूँ 155, तो 155 और 80 से तकरीबन डबल है। तो ये देखें इसकी जो रेडिशनेस है वो थोड़ी सी और बढ़ गई है। इसी तरीके से अगर मैं 155 से हटा के इसको 200 पे कर देता हूँ तो इसकी जो डार्कनेस है वो कम होगी और रेडिशनेस और बढ़ जाएगी। और इसी तरीके से 255 पे ये मैक्सिमम रेड हो जाएगा।
और यही केस बिल्कुल ग्रीन और यही केस बिल्कुल ब्लू के साथ है। और हम इनको मिक्स करके इनके मिक्स कलर्स भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर 200 ही इधर ग्रीन ले लूँ या 255 कर लूँ इसे, 255 ग्रीन और 255 इसे मैं रेड कर दूँ, तो हमारे पास जो कलर होगा वो आप देख सकते हैं कि वो हमारे पास येलो बनता है। तो रेड और ग्रीन इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है येलो। अब इसी तरीके से अगर मैं इधर रेड को रिमूव कर दूं और मैं टोटली बना दूं ग्रीन और ब्लू का, तो ये हमारे पास जो कॉम्बिनेशन होगा ये बनेगा ये इस तरीके से फ्रोजी कलर। और अगर मैं इधर से ग्रीन को ख़त्म कर देता हूँ और रेड को ऐड कर देता हूँ, जैसे कि मैं इसकी जगह लिखता हूँ 0 और रेड की जगह मैं ऐड कर देता हूँ 255, तो अब हमारे पास जो कॉम्बिनेशन आएगा ये आएगा रेड और ब्लू का। तो ये रेड और ब्लू का कॉम्बिनेशन इस तरीके से पिंक हो गया। तो हम मुख्तलिफ किस्म के कलर्स ऐड कर सकते हैं। अब उसके बाद दूसरी चीज़ है RGBA। तो RGBA के लिए मैं आपको इधर मैं बॉडी ले लेता हूँ सिलेक्टर और इसके अंदर मैं बैकग्राउंड कलर ऐड करता हूँ, येलो कर लेता हूँ। तो येलो बैकग्राउंड कलर ऐड कर लिया। जिसमें रिफ्रेश करूँगा तो ये देखें अब बैकग्राउंड क्या होगा, हमारे पास येलो हो गया। तो मैं आपको RGBA समझाने लगा हूँ कि RGBA क्या काम करता है। तो पहले मैं ज़रा इस RGB को रिमूव कर लूँ और इधर मैं RGBA लगा लेता हूँ। तो नीचे है RGBA। अब RGBA में होता क्या है, ये सबसे पहली वैल्यू रेड, दूसरी वैल्यू ग्रीन, तीसरी वैल्यू ब्लू और जो लास्ट में ए है वो अल्फा को या ट्रांसपेरेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसे कि मैं आपको भी लगा के दिखाता हूँ कि अगर मैं इसकी वैल्यू 255 कर लूँ रेड और ट्रांसपेरेंसी इसकी भी 1 है, 1 का मतलब नो ट्रांसपेरेंट। तो जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा हमारे पास जो कलर है ये टोटली जो है ये रेड है कलर है और कोई इसकी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और अगर मैं इसको 1 से रिड्यूस करके 0.1, 0.2, 0.3 तो इसकी ट्रांसपेरेंसी कम होगी, पीछे से जो बैकग्राउंड कलर है वो शो होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि मैं इधर 1.0 है तो मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी करता हूँ 0.2, तो आपको नज़र आएगा पीछे से येलोइश कलर शो होगा इसे। तो ये देखें रेड की ट्रांसपेरेंसी तकरीबन ना होने के बराबर है, हल्का हल्का सा रेडिश कलर और पीछे से सारा बैकग्राउंड नज़र आ रहा है। अगर मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ तो आप देखेंगे कि हल्का सा रेडिश कलर और बढ़ गया। इसी तरीके से मैं 3 से हटा के 5 करता हूँ तो ये देखें उसी हिसाब से पीछे से बैकग्राउंड नज़र आता है। तो ये RGBA ये ट्रांसपेरेंसी शो करने के लिए होता है। अब जो थर्ड चीज़ है वो होता है हेक्स कोड। अब जो हेक्स कोड होता है उसे शुरू में हेक्स सन लगा के किया जाता है। अब उसके बाद इसके अंदर 6 डिजिट्स होते हैं। पहले 2 डिजिट्स होते हैं रेड के, दूसरे 2 डिजिट्स होते हैं ग्रीन के और थर्ड 2 डिजिट्स होते हैं ब्लू के। तो जैसे कि मैं उन दोनों को भी रेड कर लेता हूं तो इसका जो बैकग्राउंड है ये रेड हो जाएगा। अभी मैं आपको हेक्स कोड के बारे में मैंने इधर वो सेमीकोलन नहीं लगाया, तो मैं इसको सेव करता हूं और दोबारा करूंगा तो ये देखें इसका बैकग्राउंड क्या हो गया, रेड हो गया। तो इस तरीके से हेक्स कोड है। अब मैं आपको इसकी डिटेल बताता हूँ। जो हेक्स कोड है ये हेक्साडेसिमल लैंग्वेज में होता है। अब हेक्साडेसिमल लैंग्वेज क्या है, हेक्साडेसिमल लैंग्वेज के अंदर 1 से वैल्यू स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 के बाद आता है ABCDEF। जैसे कि 9 के बाद है ना 10 12 11 13, तो 10 की जगह A, 11 की जगह B, 12 की जगह C, 13 की जगह D, 14 की जगह E और 15 की जगह F आता है। तो इस तरीके से हमारे पास इनकी वैल्यूज होंगी। तो जैसे कि मैंने इधर पहली 2 डिजिट्स FF लगाई हैं तो मतलब पहली 2 डिजिट्स कंप्लीट रेड है। अब दूसरी जो अगले 4 डिजिट्स हैं वो सारी की सारी 0 हैं। इसका मतलब मैंने अगले दोनों कलर्स को बिल्कुल ही ख़त्म किया है। जैसे कि अगर मैं रेड और इधर जो है ये ग्रीन है, इन दोनों को मैं FF कर देता हूँ, मतलब कंप्लीट कलर दे देता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये रेड और ये जो है ये भी येलो ही होगा क्योंकि रेड और जो ग्रीन होता है इनका मिक्सर येलो होता है। अब जो थर्ड चीज़ है वो है इसकी मैं इसको 0 कर देता हूँ, वो है इसका ब्लू कलर। तो मैं इसको भी जैसे कि कोई वैल्यू 2 दे देता हूँ, इसकी थोड़ी कम वैल्यू है। तो ये देखें ये अभी तकरीबन रेड है, मैं इसकी वैल्यू बढ़ा दूँ ताकि आपको डिफरेंस पता चले। तो मैं इधर DD कर देता हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से कलर शो हो रहा है।
अब आप कोई भी कलर, उसका हेक्स कोड, उसका RGB आप लोग इंटरनेट से ले सकते हैं। कैसे? आपको बस इंटरनेट पे जाना है और वहाँ पे सर्च करना है इमेज कलर पिकर। तो आप कोई भी जो है वो कलर है वो आप ले सकते हैं। यहाँ पे पहली जो एक ये वेबसाइट है और उसके अलावा जो थर्ड नंबर पे है, ये दोनों वेबसाइट्स हैं। ये आप अच्छे तरीके से इनमें से किसी भी चीज़ का कलर पिक कर सकते हैं। मुझे थर्ड वाली ज़्यादा पसंद है, आप इसको नोट कर लेना प्लीज़। तो अगर मैं इसे ओपन करूं तो ये ओपन हो गई है। अब इसके अंदर ये हमारे पास कलर पिकर है, तो यहाँ से हम लोग कोई भी कलर ले सकते हैं और किसी भी कलर का जो कोड है वो ले सकते हैं। यहाँ देखें, ये हेक्स कोड यहाँ पे शो हो रहा है। जैसे कि मैं इधर कोई भी कलर जाता हूँ तो उसका कोड इधर स्क्रीन पे शो हो रहा होता है। हम किसी भी कलर का कोड इधर से ले सकते हैं। तो इसी तरीके से एक तो ये वाला हेक्स कोड शो हो रहा होता है, दूसरे नंबर पे इसके पिक्सल्स हैं और थर्ड नंबर पे इधर ये RGB में भी वैल्यू शो करता है। जैसे ये देखें, ये इसकी RGB R की 210 वैल्यू है, G की 144 वैल्यू थी और ब्लू की 98, और इधर इसकी ट्रांसपेरेंसी भी हम लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इधर से कोई भी RGB वैल्यू किसी भी कलर की, किसी का भी कलर का हेक्स कोड हम यहाँ से ले सकते हैं। और दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करें तो हम लोग अपनी मर्जी की किसी भी इमेज का कोई भी कलर पिक कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ये एक इमेज है, मैं इसको इधर ओपन करता हूँ, ये इधर इमेज आ गई। तो अब इसका कोई भी हिस्सा, जैसे कि यहाँ पे जो कलर है मैं वो पिक करना चाहता हूँ, तो उसका मेरे पास हेक्स कोड आ जाएगा और उसका RGB वैल्यू भी मेरे पास आ जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी RGB वैल्यू, कोई भी हेक्स कोड ले सकते हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।